चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपने रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर का उषा पब्लिकेशन की बुक में से 46 नंबर। क्वेश्चन में लिखा है एबीसी पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई उनकी 3:1 की। बैलेंस शीट दी हुई है फर्म की हमारे पास 31 दिसंबर 2017 की। ओके, और बैलेंस शीट के नीचे लिखा है कि 31 मार्च 2018 को बी हो रहा है रिटायर और ए एंड सी कंटिन्यू करेंगे पार्टनरशिप को और प्रॉफिट शेयर करेंगे 3:2 रेशो में। ठीक है, ये न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो भी दे दी, ऊपर आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो गिवन थी। और उसके साथ ही लिखा है कि फॉलोइंग एडजस्टमेंट करनी है आपने 31 मार्च 2018 को, जब वो रिटायर हुआ है आपने तब बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन जो ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दी हुई है वो है आपकी 31 दिसंबर 2017 की। मीन्स जो रिटायर हो रहा है वो 3 मंथ बाद हो रहा है। तो 3 मंथ्स के बाद जब होगा रिटायर तब तक का हमने प्रॉफिट वगैरह भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर आपको गिवन होगा क्वेश्चन में तो अकॉर्डिंग टू उस प्रॉफिट को ही हम डिस्ट्रीब्यूट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको टोटल ए से लेके ई तक एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के रिलेटेड। और उसके साथ ही लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट द ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 24,000 एंड बीज शेयर ऑफ द सेम वाज टू बी एडजस्टेड इनटू द अकाउंट ऑफ ए एंड सी। द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द रिटायरमेंट वाज एस्टिमेटेड एट 18,000। ठीक है, आपको प्रॉफिट भी दे दिया रिटायरमेंट की डेट तक का, मीन्स 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का। जिस पीरियड में उसने रिटायरमेंट ली है ना वो इंटरमीडिएट पीरियड हो गया ना, क्योंकि बुक्स तो क्लोज हो गई थी हमारी 31 दिसंबर को ही, लेकिन रिटायर हो रहा है 31 मार्च को। तो ये जो प्रॉफिट का जो शेयर है ये भी उसको मिलेगा और ए एंड सी इसको भी बेयर करेंगे। और उसके साथ गुडविल दी हुई है 24,000, उसका तो ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, तो वो वैसे ही करेंगे जैसे प्रीवियसली हमने किया ही है। ए एंड सी की कैपिटल से एडजस्ट करके बी को दे देंगे। ओके, और नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि वी वाज टू बी पेड इन फुल ए सी वर टू ब्रिंग सच एन अमाउंट इन दिस केस सो एज टू मेक देयर कैपिटल इन proportion टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कैश बैलेंस ऑफ 20,000 वाज टू बी मेंटेन एज अ वर्किंग कैपिटल। अब क्या है, सिंपली बी को फुल अमाउंट पे करना है और ए सी जितना भी कैश रिक्वायर्ड है वो लेकर आएंगे। जितना भी बैंक बैलेंस है उसमें से हमने 20,000 तो एज ए वर्किंग कैपिटल रखना है, बाकी का हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी मेंटेन करनी है और साथ में जितना और चाहिए जो बी को रिटायरमेंट पे करना पड़ेगा वो भी ए एंड सी ही इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में। ऐसे इन्वेस्ट करेंगे कि उनकी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ओके, और उसके साथ लास्ट में लिखा है आपको पास द सेक्रेटरी जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट द अबव अरेंजमेंट एंड प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन 31 मार्च 2018। अब क्या है, इसमें आपको ओनली जर्नल एंट्रीज डालने को बोला है और उसके साथ ही बोला कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट तो बनाने को बोला ही नहीं है, तो आपने सिंपली जर्नल एंट्रीज डालनी है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, देन आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो चलिए फिर करते हैं इसको शुरू सॉल्व करना। सबसे पहली एडजस्टमेंट रीड आउट करते हैं और जर्नल में उसको हम ट्रांसफर करते जाएंगे, जर्नल में उसको हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है, तो पहली एडजस्टमेंट हमारे पास द मशीनरी वाज टू बी रीवैल्यूड एट 45,000। मीन्स आपको रिवाइज्ड वैल्यू दे दी है जहाँ पर मशीनरी की। ये नहीं है कि इतना इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ऐसा कुछ नहीं बताया, आपको रिवाइज्ड वैल्यू बता दी है उसकी 45,000 है। लेकिन जो मशीनरी है ऑलरेडी हमारी बुक्स में बैलेंस शीट में देखिए, नेट मशीनरी देखनी है आपने डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद, वो है 42,000 की। ठीक है, किसी भी एसेट की हम बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिंपली उसमें डेप्रिसिएशन जितनी कॉस्ट है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी। तो मशीनरी की बुक वैल्यू है हमारे पास 42,000, अब रिवाइज्ड वैल्यू है 45,000। मीन्स क्या हो रहा है, मशीनरी की वैल्यू में हो रहा है इंक्रीज। ओके, तो कितने का हो रहा है, 3,000 का। 45,000 माइनस 42,000, 3,000 का इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी हम इंक्रीज की यूनिट रिकॉर्ड कर लेंगे। तो चलिए फिर करते हैं।
सो इंक्रीज्ड वाले को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आए, मतलब क्या हो रहा है, वो डेबिट हो रहा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे हम क्रेडिट। ओके, तो लिखिए जनरल एंट्री, जनरल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। पहली जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी 31 मार्च 2018 को ही डालनी है हमने सभी जनरल एंट्रीज। तो डेट आ गई हमारी और आ जाएगा पहला अकाउंट हमारा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 3000 डेबिट में और 3000 ही क्रेडिट में। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो चलिए आगे हम सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं। स्टॉक वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2%। अब स्टॉक को क्या करना है, रिड्यूस करना है बाय 2% से। तो स्टॉक रिड्यूस कैसे होगा, क्रेडिट हो गया, रीवैल्यूएशन को कर देंगे डेबिट। तो चलिए फिर जर्नल में लिखिए जनरल एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक का बैलेंस हमारे पास 50,000 का 2% किया हमने, तो अमाउंट निकला हमारा 1000। ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मैंने एक एंट्री डाली है स्टॉक की और बाकियों की भी ऐसे ऐसे अप्रिशिएशन की एक डाल दी। आप कंबाइन एंट्री भी डाल सकते हो, जैसे कि सभी डिक्रीज की एंट्री को कंबाइन कर लो और सभी इंक्रीज की एंट्री को एक एक डाल लो, ठीक है, और उनका नेट ऑफ की एक एंट्री डाल लो। आप वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे पढ़ते जा रहा हूँ वैसे वैसे रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ, तो ईजी हो जाए हमारे लिए। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास, द फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस टू 600। अब फर्नीचर को रिड्यूस करना है कहाँ तक, 600 तक। ओके, तो एक्चुअल वैल्यू जो है हमारे पास बैलेंस शीट में दी हुई फर्नीचर की वो है 1000। अब 2 लिखा हुआ है, बाय नहीं लिखा हुआ, मीन्स रिवाइज्ड वैल्यू गिवन है हमें 600 की। तो रिड्यूस कितना हो गया, 400, 1000 माइनस 600। ओके, तो इसकी जो एंट्री बन जाएगी हमारी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, बिकॉज इन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट आ रहा है, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हम रिकॉर्ड करते हैं रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड, ठीक है। तो डेबिट कर दिया इसको, कितना अमाउंट आ जाएगा, 400। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वुड बी 4000। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4000 करनी है, पहले कितनी है बैलेंस शीट में, 3000, ठीक है। तो 1000 का इंक्रीज आ रहा है प्रोविजन में, तो इंक्रीज कर देंगे। कोई भी प्रोविजन इंक्रीज होती है कैसे होती है, क्रेडिट होकर। रीवैल्यूएशन अकाउंट को करते हैं हम डेबिट। तो चलिए फिर रिकॉर्ड करते हैं इसको भी जर्नल में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। कितना आ गया हमारे पास, 1000। नरेशन आ जाएगी, बीइंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन इंक्रीज्ड। नेक्स्ट है हमारे पास, अ प्रोविजंस ऑफ 300 वाज टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब एक नई प्रोविजन क्रिएट करनी है, पहले नहीं थी। कितनी है, 300 की करनी है। तो प्रोविजन क्रिएट होती है कैसे, क्रेडिट होके, रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। तो चलिए फिर इसकी भी जनरेट रिकॉर्ड कर लेते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अमाउंट आ जाएगा 300। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट में हमने पहले रीड आउट किया ही था, वो गुडविल का है, प्रॉफिट का है एंड कैपिटल का है। तो रीवैल्यूएशन की कोई और आइटम इसमें नहीं है। तो रीवैल्यूएशन का नेट प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब टोटल लगाएंगे, एक ही जनरल एंट्री है रीवैल्यूएशन की जिसमें क्रेडिट हुआ है, वो फर्स्ट जनरल एंट्री है, उसमें 3000 से हो रहा है क्रेडिट। ओके, और उसके बाद हमारे पास 4 नंबर ऑफ जनरल एंट्रीज में रीवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है डेबिट। तो चलिए फिर डेबिट का टोटल भी लगा लेते हैं। क्रेडिट का तुम्हारे पास 3000 ही है, डेबिट का टोटल बन गया 1000 प्लस कीजिए 400 प्लस कीजिए 100 प्लस कीजिए 300। तो ये टोटल बन गया हमारे पास 2700, मीन्स 2700, ठीक है।
3000 हमारा क्रेडिट है, डेबिट है 2700, तो नेट हमारा क्रेडिट में एक्स्ट्रा कितना है 300, मीन डेबिट साइड बैलेंस निकल रहा है, मीन्स हमारा क्या हो रहा है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट में कैपिटल अकाउंट हम करते हैं क्रेडिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट को करते हैं डेबिट। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए इज ए कैपिटल अकाउंट, टू बी इज ए कैपिटल अकाउंट, टू सी इज ए कैपिटल अकाउंट। इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने लिख दीजिए 300 जितने का प्रॉफिट आया है हमारा। ओके, एंड ए के कैपिटल अकाउंट के सामने आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 कीजिए तो ये निकला 150। सेम वे बी का आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 किया तो 100, और सी का आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 6 किया तो 50 रुपीज। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2:1। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है गुडविल का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट का करना है। उसको करने से पहले हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। तो चलिए फिर वर्किंग नोट पर पे कर लीजिए, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो पहले ए का गेन कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का न्यू शेयर है 3/5 माइनस कर दीजिए ओल्ड शेयर 3/6। एलसीएम ले लिया हमने 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करके 30। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा तो ये बन गया 18, और 5 मल्टीप्लाई बाय फिर 3 हो जाएगा, ये बन गया 15। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास गेनिंग शेयर निकला है 3/30। ओके, सेम वे सी का कैलकुलेट कर लेते हैं। सी का न्यू शेयर है 2/5, उसमें से माइनस कर दीजिए ओल्ड शेयर उसका 1/6। तो इसका भी एलसीएम ले लेंगे हम 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करके 30। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये निकला 12, और 1 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो ये निकला 5। ठीक है, 12 माइनस 5 किया तो ये हमारे पास आया 7/30 सी का गेनिंग शेयर। तो गेनिंग रेशियो आ जाएगी हमारी ए एंड सी की कितनी 3:7। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्किंग नोट बना लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं बीज शेयर ऑफ गुडविल। उसका क्या फॉर्मूला हमारे पास, टोटल गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय बीज शेयर। गुडविल है फर्म की हमारे पास 24,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए बी के शेयर के साथ 2/6 से, तो बीज शेयर ऑफ गुडविल निकला हमारे पास 8,000। ओके, अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ए एंड सी इन देयर गेनिंग रेशियो दैट इज 3:7। तो ए विल पे टू बी कितना आ जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए तो ये निकला 2,400। ठीक है, सेम वे सी का कैलकुलेट कर लेते हैं। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, ये निकला 5,600। ओके, तो ये ए एंड सी का गेनिंग के अकॉर्डिंग जितना पैसा उन्होंने देना है बी को वो भी कैलकुलेट कर लिया हमने। अब उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट का शेयर बी है 18,000, तो उसका भी बी को शेयर देना पड़ेगा ना। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे पास इंटरमीडिएट पीरियड का 18,000। तो कैलकुलेट करते हैं बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। प्रॉफिट टोटल 18,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए बी के शेयर के साथ 2/6 थे, तो ये प्रॉफिट शेयर निकला बी का कितना 6,000। अब इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ए एंड सी इन देयर गेनिंग रेशियो दैट इज 3:7। तो कीजिए फिर 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए तो ये निकला 1,800 ए का। सेम वे सी का कैलकुलेट कर लेते हैं। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, ये निकला 4,200। ओके, तो ये हमारे दोनों वर्किंग नोट से अमाउंट निकल कर आ गए हैं। अब इनकी जनरल एंट्री डाल देते हैं।
तो पहली जनरल एंट्री डालेंगे, ए इज ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज ए कैपिटल अकाउंट। ये हम डालेंगे शेयर ऑफ गुडविल की। तो बी का शेयर है गुडविल का 8000, उसमें से ए बेयर कर रहा है 2400 और सी बेयर कर रहा है 5600। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे अमाउंट्स और नरेशन आ जाएगी, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल पे टू बी बाय ए एंड सी। अब डिट्टो जनरल एंट्री सेकंड बन जाएगी पी एंड एल की भी, वो क्या है, सेम ही, ए इज ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज ए कैपिटल अकाउंट। बी का शेयर है कितना, 6000, ए के सामने आ जाएगा 1800 एंड सी के सामने आ जाएगा 4200। ठीक है, और नरेशन आ जाएगी, बीइंग बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पेड बाय ए एंड सी इन देयर गेनिंग रेशो। ओके, अब इसके अलावा हमारे पास एक तो कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है, उसके लिए हमें पहले कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर उसका बैलेंस निकालेंगे, तब उसका एक वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करने के बाद जो वो कैश लेकर आएंगे उसकी भी हमें एंट्री डालनी पड़ेगी। उससे पहले हमारे पास बैलेंस शीट में एक रिजर्व्स भी हैं 30,000 के, जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे अमंग द ऑल पार्टनर, तो उसकी जनरल एंट्री डाल देते हैं और बाद में कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, चलिए रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो रिजर्व का बैलेंस हमारा क्रेडिट होता है, इसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ओके, रिजर्व का बैलेंस है हमारे पास 30,000 का, ए का शेयर निकल जाएगा उसमें 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिए तो निकला 15,000। बी का आ जाएगा हमारे पास 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 कर दी तो निकला 10,000 और सी का निकल जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 किया तो 5,000। ओके, तो ये हमारे अमाउंट आ जाएंगे और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग बैलेंस ऑफ रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2:1। अब जो जर्नल एंट्रीज हमने कर ली है, लेकिन जो पेमेंट पार्टनर्स लेकर आएंगे ए और सी और बी को जो पेमेंट करना है उसकी जर्नल एंट्री अभी पेंडिंग है। वो हम अमाउंट पहले कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट आप वर्किंग नोट बना के भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैपिटल अकाउंट बनाकर भी कर सकते हो, लेकिन हमें क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला है, तो इसलिए हम कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करेंगे। उसके साथ ही अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे तीनों ही पार्टनर का और फिर जनरल एंट्री डाल देंगे। तो थोड़ी सी जनरल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ दीजिए। टोटल टू जनरल एंट्रीज आपकी आने वाली हैं जहाँ पर, तो उसकी स्पेस छोड़ के प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ए बी एंड सी का। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है देखिए, बैलेंस शीट में निकालिए। ए का है 40,000, बी का है 60,000 और सी का है 20,000। ठीक है, तो एज इट इज़ ही लिख देंगे इसको कैपिटल अकाउंट में, ए का 40,000, बी का 60,000, सी का 20,000। ओके, नेक्स्ट उसके बाद देखिए हमने क्या क्या किया हुआ है। नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री है हमारी, उसमें हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट के जो प्रॉफिट के जर्नल एंट्री है उसमें ट्रांसफ़र किया हुआ है प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट को। तो कैपिटल अकाउंट हुई है क्रेडिट, रीवैल्यूएशन हुआ है डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड डालेंगे इसको। लिखिए बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रॉफिट, ए के आ जाएगा 150, बी का 100 और सी का 50। जो सेम जनरल एंट्री में लिखा है वैसे ही यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो प्रॉफिट के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था गुडविल। तो गुडविल में हमने ए एंड सी की कैपिटल को किया है डेबिट एंड बी की कैपिटल को किया है क्रेडिट। तो लिखिए पहले डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी से कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिए गुडविल। ए के कॉलम में आ जाएगा 2400 एंड बी के कॉलम में आ जाएगा 5600। ठीक है, तो ये गुडविल का शेयर हमने डाल दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, अब सेम वे इसको रिकॉर्ड कर लेंगे हम अपने क्रेडिट साइड भी। तो लिखिए क्रेडिट साइड बाय ए इज ए कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिए गुडविल 2400 एंड बाय सी इज ए कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखिए गुडविल और बी के कॉलम में लिखेंगे फिर से 5600। ठीक है,
अब उसके बाद हमने ट्रांसफ़र किया है प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा इंटरमीडिएट पीरियड था 18,000, उसका शेयर दिया है हमने रिटायरिंग पार्टनर को बी को, तो उसकी जनरल एंट्री डाली है। उसकी जनरल एंट्री में भी ए एंड सी की कैपिटल हो रही है डेबिट और बी की कैपिटल हो रही है क्रेडिट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहले लिखिए टू बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रॉफिट, और ए के कॉलम में आ जाएगा 1800 जितना हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था, और सी के कॉलम में आ जाएगा 4200। ठीक है, एंड सेम वे हम इसके ओपोजिट कर देंगे बी के कॉलम में क्रेडिट साइड। तो लिखिए बाय इज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए हमारा प्रॉफिट, ए का आ जाएगा बी के कॉलम में 1800, एंड सेम पे कर दीजिए बाय सी इज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रॉफिट, और बी के कॉलम में आ जाएगा इसका अमाउंट 4200। ओके, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों ही पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बैलेंसिंग करेंगे और उनका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। ए एंड सी का टेम्परेरी बैलेंस कैलकुलेट करेंगे और बी का तो फाइनल बैलेंस ही आ जाएगा जो पेमेंट करनी है। ठीक है, तो जो ए का बैलेंस है डेबिट साइड टोटल है हमारे पास 4200, एंड क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 55,150। तो इसका बैलेंस निकला जो, वो लिख लीजिए वर्किंग नोट में लिख लीजिए, चाहे अभी साइड पे लिख लीजिए 50,950। ठीक है, अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं करना, हमने जस्ट देखना है अभी एक्चुअल में पैसा कितना इन्वेस्टेड है ए का बिजनेस में। ओके, और बी का बैलेंस कर लेते हैं। बी के डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, क्रेडिट साइड टोटल है 84,100, तो इसको लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर 18,100, तो ये तो बैंक में सीधी पेमेंट जाएगी। ओके, और सी का कैलकुलेट कर लेते हैं। सी का हमारे पास 9,800 डेबिट में, और क्रेडिट में है हमारे पास 25,050 रुपीज़। तो जो सी का बैलेंस निकला है वो निकला 15,250। ओके, सो चलिए एक वर्किंग नोट और प्रिपेयर कर लेते हैं अब हम, और लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आफ्टर बीज रिटायरमेंट। वो कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला है नेट बैलेंस ऑफ एज कैपिटल अकाउंट प्लस नेट बैलेंस ऑफ सीज कैपिटल अकाउंट प्लस अमाउंट पेबल टू बी प्लस कैश बैलेंस रिक्वायर्ड फॉर न्यू फर्म। ठीक है, लेस कैश बैलेंस अवेलेबल। ओके, तो ए के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है हमारे पास 50,950 जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है। ओके, और सेम वे सी की कैपिटल का बैलेंस है 15,250, इसको प्लस कर दीजिए, और बी का पेबल अमाउंट जो हमने बैंक को डाला है वो कितना है 84,100। ओके, अब उसके बाद है हमारे पास कैश बैलेंसेज। तो कैश बैलेंस कितना रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन में लिखा है ना कि 20,000 तो मेंटेन करना है, उससे कम नहीं हम रखेंगे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो 20,000 कैश बैलेंस रिक्वायर्ड में डाल दीजिए और माइनस कर दीजिए जो कैश अभी हमारे पास अवेलेबल है बैंक में। तो वो बैलेंस शीट में देखे कितना है 40,000, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से 40,000। ओके, सो टोटल कैपिटल ऑफ बिजनेस हमारी बन जाएगी वो न्यू फर्म की कितनी 1,30,300। ये अब जो कैपिटल हमारी टोटल निकली है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ए एंड सी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म अमंग ए एंड सी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है हमारे पास 3:2, एंड टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हमने कैलकुलेट किया 1,30,300। ओके, सो एज न्यू कैपिटल आ जाएगी हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म मल्टीप्लाई बाय एज न्यू शेयर। तो ए की टोटल कैपिटल कितनी है हमारी, पहले वो देख लीजिए फिर ये की निकलेगी।
तो टोटल कैपिटल है 1,30,300 मल्टीप्लाई कर दीजिए ए के शेयर के साथ 3/5, तो ए की न्यू कैपिटल निकली है 78,180। ओके, सेम वे सी की कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल कैपिटल फर्म की 1,30,300 मल्टीप्लाई कर दीजिए सी के शेयर के साथ 2/5 से, तो ये निकली हमारे पास 52,120। ओके, तो ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन निकला है दोनों पार्टनर्स का। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये हम डाल देंगे और जो बैलेंसिंग करेंगे दोबारा, तो जो बैलेंस आएगा उतना वो कैश बिजनेस में लेकर आएंगे जब विड्रॉल करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट की ओर। तो लिखिए एंड में टू बैलेंस कैरी डाउन, एक हमने कैलकुलेट किया है 78,180 एंड सी का कैलकुलेट किया है 52,120। ओके, तो चलिए अब फिर से इनकी एक्चुअल बैलेंसिंग कर लेते हैं, जितना वो कैश लेकर आएंगे जब विड्रॉल कराएंगे वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए की डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 82,380, ठीक है, और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 55,150। तो क्रेडिट साइड टोटल कम है, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो बैलेंस निकला क्रेडिट साइड हमारा कितना 27,230। ये क्या है, ये है कैश रिक्वायर्ड जो बिजनेस में वो लेकर आएंगे। तो लिखिए इसको बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर, तो इतना बैलेंस वो कैश इंट्रोड्यूस करेंगे बिजनेस में। ओके, सेम पे सी का टोटल लगा लेते हैं। सी के डेबिट का टोटल है हमारे पास 61,920 और क्रेडिट का टोटल है हमारे पास 25,050 रुपीज़ ओनली। ओके, तो इसका भी बैलेंस क्रेडिट साइड ही निकल रहा है, तो ये भी पैसे लेकर ही आएगा, दोनों ही इन्वेस्ट ही करेंगे पैसे। ठीक है, कितना बैलेंस निकला है 36,870। ओके, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी हो गया कंप्लीट और हमारे पास कैश रिक्वायर्ड भी हमने निकाल लिया कितना कितना लेकर आना है, और कैपिटल के बैलेंस भी कैलकुलेट हो गया। हमारा ये क्वेश्चन ही कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बैलेंस शीट उसने हमें बनाने को बोला ही नहीं है, उसने जस्ट बोला है कि जर्नल एंट्री डालनी है एंड प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, जस्ट जर्नल एंट्री हमारी दो रहेगी, वो कर लेते हैं। सॉरी, जो मैंने स्पेस छोड़ा था उसमें जनरल एंट्री लिखेंगे। कैसे जनरल एंट्री आएगी, पहली आएगी हमारी जनरल एंट्री जो कैश वो लेकर आए हैं। तो लिखिए फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ए के कैपिटल के सामने आ जाएगा 27,230 एंड सी के कैपिटल के सामने आ जाएगा 36,870। तो ये टोटल बन गया इन दोनों का 64,100, तो ये हमारा जाएगा बैंक अकाउंट में। ओके, तो इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग रिक्वायर्ड कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय ए एंड सी इनटू द बिजनेस। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी जिसमें हमने बी को पेमेंट की है, तो वो आ जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है हमारा, तो बी इज ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 84,100 आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, बीइंग फुल अमाउंट ड्यू पे टू बी ऑन हिज रिटायरमेंट। ओके, ये आ जाएगी हमारी नरेशन। अब हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।